हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज जो है बॉक्स ऑफिस ऑन फायर है और साउथ की जो कुछ मूवीज हैं वो काफ़ी अच्छा कमाल कर रही हैं। उसमें से कुछ हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई हैं। लोगों ने क्या उसको देखा, हिंदी में ज़्यादा चली नहीं, लेकिन अपने बेल्ट के अंदर ही वो इतना बड़ा कमाल कर गई और इंटरनेशनल बिजनेसेस भी इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हुए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेस लेके आए हैं और इन सब मूवीज़ में से जो विनर है, जो सबसे ऊपर रही है और सबके ऊपर भारी रही है, वो रही है वारिसू। वो भारी पड़ी है थुनीवू के ऊपर, चाहे वो फिर वीर सिम्बा रेड्डी हो, चाहे फिर वॉल्टर वेरैया हो। हालांकि उसने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। बाकी हिंदी मूवी जो आई है कुत्ते, और साथ ही साथ में अवतार के बारे में बात करेंगे और वेड़ के बारे में भी बात करेंगे। उल्टी गिनती शुरू करें तो कुत्ते का डे 6 है और ये लगभग 6 करोड़ रुपए के ऊपर अब ये समझ चुकी है, तो इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा करने का फायदा है नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें वेड़ की, तो करीबन 40 लाख का बिजनेस हुआ है। तो कल का जो 50.5 लगभग 51 सीआर ये हो चुका है, तो शगुन के 51 हो चुके हैं और थोड़ा बहुत करके मेरे ख्याल से 53-54 पे ये मेरे ख्याल से फिर ये उतर जाएगी और अच्छा बिजनेस है ये। वहीं बात करें अगर थुनीवू की, डे 8 के अंदर ये 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। पता नहीं अचानक से इसका बिजनेस ड्रॉप हुआ है, तो ये 92 करोड़ रुपीज के आसपास तो पहुंच गई है। नेट कलेक्शन इसका 100 करोड़ तक टच करेगा और उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टी होगी। सैटरडे संडे के अंदर कोई बहुत मेजर साउथ की रिलीज नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार दोबारा से पिकअप करे, 6-7 के आसपास दोबारा से करे और लाइफ टाइम बिजनेस अपना 130 के आसपास करे। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि ये जो इनकी पहली मूवी आई थी अजित और बोनी कपूर के साथ में, उससे बेटर होगी ये। बट इतनी वाला माई की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा बढ़िया निकली नहीं है, लेकिन उससे बेटर मूवी फॉर श्योर है। इसका जो ना चलने का थोड़ा सा ज़्यादा रीज़न ये भी है क्योंकि पॉकेट साइज लिमिट होता है, तो वारिसू को लोगों ने ज़्यादा देखा और डे 8 के अंदर उसका पहली बार ऐसा हुआ है कि डबल डिजिट से थोड़ा कम कलेक्शन आया। 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन आते हुए 120 + 9 129 करोड़ हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि लगभग 90 करोड़ रुपए की इनकम जो है बाहर से भी आई है। जो रेवेन्यू है बाहर से बहुत ज़्यादा है, तो 210 तो कल ही हो गया था और 220 के आसपास, 230 एक्चुअली के आसपास आज ये क्लोज करेगा लगभग, तो बड़ा नंबर है इसका। और अगर हम बात करें वीर सिम्हा रेड्डी की, तो ये इसके नंबर्स देख के तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। डे 7 के अंदर 5.5 करोड़ रुपए लगभग ये कमाएगी, तो 81 कल था, तो 86.5 के आसपास ये क्लोज करेगी। 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्रॉस कर चुकी है, जो कि 120 के आसपास टच करेगा कल तक। 115-120 के बीच में कुछ करेगा, कल वैलिडेट कर दूंगा। अवतार 2 के बारे में लोग बहुत पूछते रहते हैं, तो डे 34 के अंदर 50 लाख रुपए की कमाई हुई है। लगभग ये पहुंच चुकी है 389 पे। अब 400 टच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सैटरडे संडे में जो उछाल आता है उसकी वजह से प्रतिदिन ये समझ सकते हैं कि सैटरडे संडे में 2-2.5 करोड़ रुपए और ऐड होंगे, तो 5 करोड़ रुपए तो यहाँ ऐड होंगे। वे धीरे धीरे करके 400 शायद टच कर जाएंगे। ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड इसका जो कलेक्शन रिपोर्ट किया गया, ये नॉन वैलिडेटेड नंबर्स हैं, बट लगभग 1.9 बिलियन रिपोर्ट कर दिया गया है। तो अगर ये 2 बिलियन हो जाता है तो कम से कम 1.9 तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बताई गई थी, मेकिंग कॉस्ट। फिर इसको रिवाइज करके 1.4-1.5 कर दी गई थी, तो उससे आगे तो ये निकल चुकी है, बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। अब तैयारी कर लो 3 और 4 और 5 की में भी, तो ये तो अब पास्ट हो गया। वॉल्टर वेरैया की बात करते हैं, चिरू साहब की। थोड़ी डेटेड मूवी जरूर है, लेकिन लोगों को बिल्कुल डेटेड नहीं लगी। उन्होंने बोला हमें डेटेड ही देखने का है चिरू को, पुराने ज़माने में जैसे वो होते थे। और खुद मैत्री भी जब इसको डिस्क्राइब करता है तो वेटरन स्टार बोल देता है। हालांकि इट्स नॉट अ राइट डिस्क्रिप्शन, कॉलिंग समबडी एज वेटरन पहले से उसको ओल्ड साबित कर दिया है। एवरग्रीन इज द बेटर वर्ड। तो एनीवेज, जिसने भी लिखी है वो इंग्लिश। डे 6 जो है उसमें 10 करोड़ रुपए जिसने ऐड करे हैं। यही एक ऐसी मूवी है साउथ की जो आज भी डबल डिजिट के अंदर है। तो कल 100 इसने मारा था सेंचुरी, आज 110 हो गया है और लगभग 150 करोड़ रुपीज इसका हो गया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो बाहर से भी इसका ठीक ठाक से रुझान आ रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया में चलिए ही, बाहर भी चलिए। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो वॉल्टर पे रही है हिंदी के अंदर, और साथ ही साथ में जो वारिसू है वो भी हिंदी के अंदर ये आई थी, लेकिन इनके कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मिनिस्कुअल है, अंडर 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपीज़ हैं। तो जो लोग ज़्यादा शोर मचाते रहते हैं कि ये इंडिकेटर तो यही है कि आप शोर मचाते रहोगे जी हिंदी में ये नहीं बना, हिंदी में वो नहीं बना, आपकी हिंदी मूवी बेकार हो गई,
पर जो हिंदी ऑडियंस है वो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से कोई मूवी देख ही नहीं रही है। जो हिंदी मूवी उन्होंने थोड़ी बहुत देखी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स देखी, वो द कश्मीर फाइल्स थी। उसके बाद ब्रह्मास्त्र देखी और थोड़ी बहुत, और वो भी नेगेटिविटी की वजह से अपने 1000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल पे लगभग 450-500 के बीच में बंद हो गई। उसके अलावा उन्होंने कोई मूवी देखी ही नहीं है। ना तो उन्होंने हिंदी देखी, दृश्यम 2 भी कह सकते हैं, थोड़ी सी चली, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ब्लॉकबस्टर थी वो। 3 मूवी चली और बाकी सारी जो मूवीज़ हैं वो एवरेज अबव एवरेज रहीं, चाहे वो जुग जुग जियो हो, चाहे भेड़िया हो, इस तरीके की मूवीज़। बट साउथ की तो कोई भी मूवी नहीं चली। और हिंदी सर्किट के अंदर तो हिंदी सर्किट वाले शोर ज़्यादा मचाते हैं। ऐसा लग जाता है कि जैसे कोई नॉर्मल वो द लेजेंड टाइप की मूवी आएगी ना, श्रवण कुमार पता नहीं क्या नाम है उनका, तो भी वो हम 100 करोड़ दे देंगे उसको। बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जाके 1 रुपए की टिकट नहीं कोई खरीदता। तो ज़रा बचना पड़ेगा ऐसे ऑडियंस से जो बोलते कुछ है और करते कुछ है, या फिर ये बॉट्स हैं ताकि सिर्फ डाइवर्जन्स क्रिएट हो। पर प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया है कि थोड़ा सा कम शोर मचाइए। मूवीज सिर्फ भारत महान का मुद्दा नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं लाइफ के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड, नॉट ऑन समथिंग विच इज़ नॉट इवन योर्स। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी कल। तो कल से एक्चुअली रिलीजेस का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ये सब फालतू चीज़ें तो हो गई, कल से रिव्यू का काम शुरू करते हैं। बाय बाय।